दोस्तों, बिग बॉस के घर में आप तो देख ही रहे हो, हल्ला गुल्ला से लेकर के हाय तौबा, गाली गलौज, मार पीट, धक्का मुक्की, ये सब देखने को मिल रहा है। एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है दर्शकों को। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अब तो बिग बॉस के घर में दो ग्रुप भी हो गए। दो ग्रुप नहीं, मतलब तीन ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जो इनका शेरो शायरी के ऊपर एक गेम हुआ था, जो दो ग्रुप में बैठे हुए थे, ग्रुप ए, परिवार ए और परिवार 2 दो। तो इसमें भी आपने देखा था, जिसने ग्रुप में हिस्सा नहीं लिया था वो 3 कंटेस्टेंट थे, जैसे शिल्पा शिरोडकर है और करणवीर मेहरा और श्रुतिका अर्जुन और रजत दलाल। तो ये ग्रुप के हिस्सा नहीं थे, तो कह सकते हैं कि 3 ग्रुप बन गए हैं। तो मैं इसमें तीनों ग्रुप की बात करता हूं। 3 ग्रुप क्या, 2 ग्रुप की खासकर बात करता हूं। जो एक ग्रुप तो आप तो जानते हैं कि अविनाश मिश्रा और एलिस कौशिक और ईसा सिंह और विवियन डी सेना, इनका ग्रुप है। और बाकी ग्रुप दूसरा है। दूसरा ग्रुप क्या कर रहे हैं वो तो दर्शक देख रहे हैं, और ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं जो दर्शक काफ़ी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और गुस्सा क्या है उसके ऊपर भी बात करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर आखिरी तक सुनना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की भी घंटी दबा देना, जिससे कोई नया अपडेट आएगा तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो दोस्तों, इसमें मैं बात करता हूं ग्रुप ए की। तो ग्रुप ए में आप तो पता 4 लोग हैं, और वो 4 कौन कौन है? ईसा, एलिस, अविनाश और विवियन। तो इनकी जो गेम में पार्टिसिपेट है, गेम में तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी टाइम इनका कोई परफॉर्मेंस सामने निकलकर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपस में चिपके रहना, प्यार की बातें करना, जैसा भी वैसा करना, तो आप देख ही रहे हैं। तो ये दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं दर्शक ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि इनमें से खासकर ईसा का नाम सामने आ रहा है कि इनको आउट करो, फिर देखो ग्रुप में कैसी हलचल होती है। दूसरे ग्रुप की बात करूं तो दूसरे ग्रुप में तो आपस में डिस्कस करते हैं, मजाक जैसा भी है आप तो देखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लड़ते भी हैं, गाली गलौज भी कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है तो गाली गलौज के ऊपर भी उतर आते हैं। तो कुल मिलाकर के जो दूसरा ग्रुप है वो तो थोड़ा गेम अच्छा खेल रहा है और सभी में आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रुप है तो वो तो किसी से बात ही नहीं होती है, किसी से बात नहीं होती है, सिर्फ 4 लोगों के अलावा। और 4 लोग, चलो विवियन तो टाइम गॉड बन रखा है, लेकिन 3 लोग खासकर ईसा, एलिस और अविनाश, ये तो इनको तो आप ड्रामा देख ही रहे हो। अब से नहीं, जब से बिग बॉस शो शुरू हुआ है तब से इनका ड्रामा आप देख रहे हो। अब क्या इनकी टैक्टिस है वो तो खैर दर्शक सब जानते हैं, इसलिए दर्शक भी तरह तरह के कमेंट्स करके कह रहे हैं कि इनको बाहर निकालिए, इनमें से 2 को कम से कम तोड़ना चाहिए, फिर बिग बॉस में और आनंद आएगा। फिर देखते हैं कैसा इनका आपस का प्यार मोहब्बत जो भी है, इश्क वगैरह जो कैसा, वो तो सब हट जाएगा, लेकिन गेम का रुख भी चेंज हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग कहना हो रहा है लोगों का, तो मैं भी इस चीज समझता हूं। तो अभी फिर एक गेम होने वाला है। अब वो शायद इस हफ्ते भी टाइम गार्ड, फिर उनको विवियन को चुन लिया गया है, तो टाइम गार्ड को लेकर भी हंगामा हो रहा है। और टाइम गार्ड किसके लिए चुना था, वो कोई एक गेम और खेला जाएगा जिसमें विवियन डाकिया बनते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी इसका प्रोमो आ गया है, तो उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। लेकिन अब जो अभी 2 कंटेस्टेंट जो वाइल्ड कार्ड लेकर एंट्री हुए थे, अपना ये कशिश कपूर और दिग्विजय सिंह राठी, तो इनका शुरू में अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन बीच में थोड़ा सा सुस्ती इनके अंदर छा गई थी, ये देखने को भी मिला है। लेकिन अब फिर ये चार्ज होने लगे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कल विवियन से और कशिश कपूर का काफ़ी झगड़ा हुआ है, काफ़ी मतलब तू में हुई है इनकी आपस में। तो अब वो कशिश कपूर भी ढूंढ रही हैं कहीं भी किसी भी जगह लड़ाई करने का कहीं मौका मिले तो मैं कुछ मुंह से कुछ भी कहूं, लेकिन वो चुपचाप आपस में ठीक है धीरे धीरे बातें कर रहे हैं बाकी कंटेस्टेंट के साथ में। लेकिन ये दोनों जो नए वाइल्ड कार्ड जो बंदे दोनों आए थे कंटेस्टेंट, तो ये ढूंढ रहे हैं
कि कहां पर, मतलब कहने का मतलब कि झगड़े को मोल लेना, झगड़े को मोल लेना। तो ये इनकी अभी अटेंडेंसी चल रही है। बाकी तो आप तो देख ही रहे हो बिग बॉस को कि जो चार का ग्रुप है वो पब्लिक को बिल्कुल और बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ये हकीकत है, मुझे भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं तो 24/7 बिग बॉस से चिपका रहता हूं। मैं जानता हूं, मैं एक एक चीज का एनालाइज करता हूं और देखता रहता हूं, वो आप तक पहुंचाता हूं जैसा भी है। लेकिन इनका गेम मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है और दर्शक भी इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूं इनको इनमें से 4 में से जो अभी नॉमिनेट 7 कंटेस्टेंट बीबीएन ने किए हैं, उनमें उनके ग्रुप का एक भी कंटेस्टेंट नहीं है। इसके ऊपर भी जब पॉइंट उठ रहे हैं, तो पक्षपात तो हो ही रहा है, ये तो क्लियर है। लेकिन गलत है भाई, आप लोग की परमानेंट तो आए नहीं हो, कुछ समय के लिए आए हो। जो अच्छा खेल रहा है बेशक आपकी उनसे बनती नहीं है, तू में जो भी है बातचीत होती है लड़ाई झगड़े से लेकर के, लेकिन जो अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ ही करना चाहिए। भाई ये कंटेस्टेंट ऐसा है, उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन सिर्फ बदले की भावनाएं, गुस्सा, क्रोध जो भी है, तो वो गलत है। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, ये गलत है। जो अच्छा खेल रहा है तो उसकी भाई आगे लाना चाहिए। सिर्फ नॉमिनेट करना ये वो नहीं है फैसला, ये गलत है। तो आपने बीबी ने 7 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर दिया है और वो भी उसमें धुरंधर हैं, धुरंधर कंटेस्टेंट है। रजत दलाल, करणवीर मेहरा, श्रुतिका अर्जुन, चाहत पांडे, दिग्विजय सिंह, तो ये स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं। अब इनको आपने नॉमिनेट कर दिया। हाँ, रजत दलाल जैसे हैं ठीक, ये अपने बग्गा जैसे ठीक, इनका कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो तो ठीक है, वो तो मान सकते हैं, वो तो समझ में भी आता है। लेकिन जो टॉप कंटेस्टेंट हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और दर्शक भी खुश हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन उनको नॉमिनेट कर दिया, इस भी सवाल उठा रहे हैं लोग। तो मैं समझता हूं बीबीएन को थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए और सही आपको लीडर बनाया है, आपके हाथ में कमांड दी है, तो आप पक्षपात मत करिए। कोई आपके कोई रिश्तेदार, कोई सगे, कोई ऐसे नहीं है, आज यहाँ पर कल बाहर हो जाओगे। कौन कहाँ जाएगा, बाद में मिलो ना मिलो अलग बात है, लेकिन बिग बॉस के परिवार में, घर में ऐसे पक्षपात नहीं करना चाहिए। और पक्षपात तो हो रहा है, ये तो खुला क्लियर नज़र आ रहा है, किसी को ले लीजिए आप। और ख़ासकर मैं समझता हूँ ये बिग बॉस के घर में जो रजत दलाल हैं, सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो रजत दलाल, वो इनसे एकदम अलग है, वो दूसरे परिवार से है, वो इन्फ्लुएंसर है। बाकी तो सब छोटे पर्दे के हैं एक्टर, कुछ बड़े पर्दे के हैं, तो बाकी तो कह सकते हो। तो ये भी कुछ लोग कुछ नज़रों से देख रहे हैं, तो ये गलत है। हाँ, रजत दलाल हरियाणा का रहने वाला बंदा है, शुद्ध भाषा में कहें तो जाट बुद्धि है, लेकिन उसके अंदर अगर परखा जाए तो जो सही है और गलत है गलत है। वो माफ़ी मांगने में भी देरी नहीं लगाता बंदा। अगर कुछ उसके मुंह से गलत शब्द निकलते हैं तो माफ़ी मांगने में भी वो देर नहीं लगाता है, तो उसके अंदर ये खासियत है। बाकी तो आप देखते हो, बाकी कंटेस्टेंट कुछ ही बोल देते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, भाई मैंने ऐसे बोला, उसको तोड़ मड़ोड़ करके पेश करते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक का ये छोटा कॉमन मैंने आपको बात बताई, तो इसमें भी कुछ हमारे फॉलोवर ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो इस चीज़ को लिए बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि कशिश कपूर, सॉरी अपना ये ईशा सिंह और एलिस कौशिक और ये दिग्विजय अपना ये अविनाश मिश्रा, इन तीनों में से 1-2 को आउट करना चाहिए, तभी गेम बिग बॉस का शो बहुत रोमांटिक मोड़ पर आ सकता है, ऐसा दर्शकों का कहना है। और इस चीज़ को मैं भी समझता हूँ और सोच रहा हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो तो बिग बॉस के ऊपर है। चलो ठीक है। दूसरा, जब से बिग बॉस शो स्टार्ट हुआ है 6 अक्टूबर से अभी तक, आज की तारीख तक खाना को ही लेकर के हाय तौबा मची हुई है। ये तो आज तक ऐसा हुआ नहीं। जेल भी पहले कभी नहीं देखी बिग बॉस के अंदर, जेल होती थी, लेकिन इस बार जेल का भी ऑप्शन डाला गया था। ठीक है, अपना अपना प्लानिंग है जैसा भी है, लेकिन खाना के ऊपर ही अभी तक हल्ला तौबा हो रहा है बिग बॉस के घर में। कॉफ़ी चाय से लेकर के अभी फिर राशन के लिए एक शर्त रख दी बिग बॉस ने कि कोई घर में कानून को नहीं तोड़ेगा। 50 आइटम कोई मांग रहा है,
कोई 100 मांग रहा है, कोई 200 मांग रहा है, कोई 150 मांग रहा है, तो इसमें बहस चल रही है आपस में। भाई बिग बॉस तो बोल रहे हैं भैया आपको 200 तक आइटम दे सकते हैं, 150 दे सकते हैं, लेकिन आप कानून को तोड़ोगे तो आपका तुरंत राशन बैक कर दिया जाएगा, मतलब पूरा आपका राशन कैप्चर कर लिया जाएगा। लेकिन उस शर्त को मान नहीं रहे हैं। शर्त क्या है? बस हिंदी शो है तो हिंदी में ही बात करिए, नॉट टू इंग्लिश। तो इंग्लिश में बात नहीं चलेगी, लेकिन ठीक है, किसी आदत पड़ रखी है इंग्लिश बोलना, कुछ हिंदी टॉक करना, तो नहीं मानेंगे। जिसमें अविनाश मिश्रा ने तो बोल दिया कानून को मैं तोड़ूंगा, तो ये क्या दर्शाता है? तो ईगो, इसको ईगो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मतलब या तो दर्शकों को दिखा के बोल रहे हैं, दर्शकों को दिखाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, ये भी एक मैसेज जा रहा है पब्लिक के अंदर कि ले अविनाश तो ऐसे बोल रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कुछ पब्लिक भी कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर के। तो मैं समझता हूँ बिग बॉस के अंदर अब आए दिन रोमांच देखने को मिलेगा, और मिलेगा कब? जब जो चारों की जोड़ी को तोड़ा जाएगा। ये दर्शक इस चीज़ को पॉइंट उठा रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है? क्या ये सही है? अगर अभी क्या राय है तो कमेंट्स करके जरूर बताना। ऐसा उसी ऊपर मैं फिर एक वीडियो को डालूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।